हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत एकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपके साथ में प्रॉमिस किया था कि अद्वैत एकेडमी के ऊपर हमारे एक सब्जेक्ट की कंप्लीट वीडियोस यानी कंप्लीट कंटेंट लेकर के आएंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर हम अद्वैत एकेडमी पर एक अलग से प्ले लिस्ट तैयार करेंगे, जिस प्ले लिस्ट में आपको अलग अलग से हर एक सब्जेक्ट के रिलेटेड कंप्लीट कंटेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा आज से। यानी हिस्ट्री कंप्लीट, आपको ज्योग्राफी कंप्लीट, पॉलिटी कंप्लीट, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हर एक सब्जेक्ट पर हमारी कोशिश रहेगी कि हर एक सब्जेक्ट को हम काफी डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करने की कोशिश करें, जहां पर हमारी कोशिश रहेगी कि 10 से 20 मिनट की हर एक वीडियो रहेगी और उस 10 से 20 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक को हम काफी डिटेल्ड, एक्सटेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जिस सब्जेक्ट के ऊपर हमने वीडियो बनाने का प्लान बनाया है वो सब्जेक्ट होगा हिस्ट्री। सो वी आर स्टार्टिंग विद हिस्ट्री। हिस्ट्री की अगर हम बात करें कि हिस्ट्री को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसका कौन सा पार्ट जो है वो पूछा जाता है, जनरली आपको उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा नहीं है, तो उनको हिस्ट्री को समझना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है, कौन से एरियाज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, कौन से एरियाज को वो इग्नोर कर सकते हैं, तो वो सब कुछ चीज हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बताएंगे कि हिस्ट्री होता क्या है। अब देखिए, जो वर्ड हिस्ट्री है वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लाया गया है। सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। हिस्टोरिया से लाया गया है। इसका मीनिंग क्या होता है? हिस्टोरिया मीन्स इंक्वायरी और नॉलेज एक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन। तो हिस्टोरिया मीन्स इंक्वायरी और नॉलेज एक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन। तो ये आपको मीनिंग देखने को मिलेगा हिस्ट्री का कि पास्ट के बारे में आप पढ़ेंगे, आप इंक्वायरी करेंगे पास्ट के इवेंट्स के बारे में, और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो भी आपको नॉलेज मिलेगा दैट विल बी इंक्लूडेड इन द डिसिप्लिन हिस्ट्री। तो आप देखिए, हिस्ट्री में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। क्या हिस्ट्री में पास्ट की हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है? तो कोई भी इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स को पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, उन्हीं इवेंट्स को हमने पढ़ना है पास्ट की जिनका कोई सिग्निफिकेंस है। कहने का मतलब यह है कि कोई जो चेंज लेकर के आई है उन इवेंट्स के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा, वही चीजें हमारे डिसिप्लिन हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेंगी। तो पास्ट में पॉलिटिक्स किस तरह की थी, राजनीति किस तरह की थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। हिस्ट्री और पॉलिटी में या हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस है? कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसा कि किसी राइटर ने पहले ही कहा है कि हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट हिस्ट्री। तो कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। पास्ट में जो भी आप पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे वो हिस्ट्री डिसिप्लिन में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप पास्ट में रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे। रिलीजन में पास्ट में क्या क्या चेंजेस आई है, क्या क्या एवोल्यूशन हुआ है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अलावा आप आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो होंगे हमारी सोसाइटी के, मैनकाइंड के, उन सब एस्पेक्ट्स को हम हिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, जहां पर इंसान की पॉलिटी, इंसान की इकोनॉमी, रिलीजन, आर्ट, तो जिस तरीके से इंसान का एवोल्यूशन हुआ है, उस एवोल्यूशन के प्रोसेस में इंसान ने जो जो डेवलपमेंट्स की है, वो सारी सिग्निफिकेंट चीजें हम सब्जेक्ट मैटर हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब सब्जेक्ट हिस्ट्री जो है उसके कितने पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स में किन पार्ट्स को हमने पढ़ना है, ठीक है, और किन पार्ट्स को हमने इग्नोर करना है, तो उन सारी चीजों के बारे में अब हम आपको बताते हैं। अब देखिए, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए और हिस्ट्री को पढ़ना एक तरह से कन्वीनियंट हो, इसलिए हिस्ट्री को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हिस्ट्री के 4 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट विल बी एंशियंट हिस्ट्री, सेकंड विल बी मेडाइवल हिस्ट्री, थर्ड इज मॉडर्न हिस्ट्री, एंड फोर्थ वन इज मॉडर्न वर्ल्ड और वर्ल्ड हिस्ट्री। और जब भी किसी हायर लेवल के एग्जाम की बात होती है तो वहां पर आपको ये चारों जो सेक्शन हैं हिस्ट्री के वो पढ़ने होते हैं, जहां पर हायर लेवल के एग्जाम्स की बात होती है।
लेकिन सबऑर्डिनेट एग्जाम्स जो भी होंगे, हाई लेवल के एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो जहां पर हर एक स्टेट के पीसीएस के एग्जाम्स जो होते हैं या यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, वहां पर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी होती है इन 3 और सेक्शंस के अलावा। लेकिन सबऑर्डिनेट एग्जाम्स में आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में ही पूछा जाता है, तो इंडियन हिस्ट्री में आपको इंडिया के एंशिएंट, इंडिया के मेडाइवल और इंडिया के मॉडर्न टाइम के बारे में पढ़ना है। यानी आपको मोस्टली इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाता, इसलिए सबऑर्डिनेट एग्जाम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री को इग्नोर ही किया जाता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एक बार जब इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट तरीके से पढ़ा लेंगे, तो अगर आपकी डिमांड ऐसी रहेगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम वर्ल्ड हिस्ट्री की भी सीरीज चलाएंगे, तो वर्ल्ड हिस्ट्री को भी काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे हम अपने वीडियोस के अंदर। अब देखिए, इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहता है, तो हमेशा से इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है। तो ये मॉडर्न वो वाली हिस्ट्री है जिसका रेलिवेंस आज के हिसाब से बहुत ज्यादा है, और जो सोर्सेज भी हैं वो काफी ऑथेंटिक हैं। तो ऑथेंटिसिटी होना, आज के हिसाब से रेलिवेंस होना, इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा सवाल आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा मेडिवल और एंशिएंट की अगर हम बात करें, तो सोर्सेज की ऑथेंटिसिटी उतनी ज्यादा है नहीं, इसलिए सवाल थोड़े कम पूछे जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपके एग्जाम्स का जो हायरार्की है, यानी आप किसी बड़े एग्जाम के लिए पढ़ते जाएंगे, तो उसके लिए आपको एंशिएंट और मेडिवल पे भी उतना ही ज्यादा जोर देना है। यानी छोटे एग्जाम्स में आपको ज्यादा मॉडर्न के ऊपर ही फोकस करना है, और जितना बड़ा एग्जाम देंगे फिर एंशिएंट और मेडिवल के ऊपर भी आपका बैलेंस बहुत बढ़िया तरीके से रहना चाहिए। अगर हम बात करें कि एंशिएंट हिस्ट्री कहां से स्टार्ट होती है, कहां तक है, मेडिवल कहां से कहां तक है, मॉडर्न कहां से कहां तक है, तो वो सारी चीजों को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो उस टाइम से स्टार्ट होगी जब इंसान का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जब इंसान इवॉल्व करना स्टार्ट हुआ, किस तरह से जंगल से उसने अपने आप को विकसित किया, डेवलप किया, और वो सिविल सोसाइटी में आया। तो यहां से आपको प्री हिस्टोरिक टाइम से, यहां से आपको एंशिएंट स्टार्ट करना है, जहां से इंसान का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, एवोल्यूशन ऑफ मैन हैज स्टार्टेड। तो यहां से हम प्री हिस्टोरिक टाइम से स्टार्ट करेंगे। प्री हिस्टोरिक टाइम कौन सा होता है, वो वाला टाइम जिस टाइम के हमारे पास में कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। तो इस टाइम की हिस्ट्री को हम पास्ट के डिफरेंट चीजों के आधार पर हिस्ट्री को रिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं। यानी पास्ट में इंसान किन टूल्स का इस्तेमाल किया करता था, किन वेपन्स का इस्तेमाल किया करता था, किस तरह के पॉट्स उसके हुआ करते थे। तो इंसान जिन चीजों का इस्तेमाल किया करता था, उन्हीं चीजों को हम आर्कियोलॉजी के थ्रू ऑब्टेन करते हैं, और उसके बाद में उन्हीं चीजों के आधार पर इस हिस्ट्री को हम रिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं। तो प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर के आप एंशिएंट को पढ़ेंगे कहां तक, 712 एडी। अब प्री हिस्टोरिक टाइम से, वो वाले टाइम से जिस टाइम के हमारे पास में कोई रिटन रिकॉर्ड है नहीं, उस टाइम से आप स्टार्ट कर रहे हैं और 712 एडी तक आप जा रहे हैं। तो 712 एडी में ऐसी क्या घटना हुई कि यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो रुक जाएगी, और यहाँ से एक कंप्लीट चेंज आएगी, और यहां से हम मेडिवल हिस्ट्री या मेडाइवल हिस्ट्री जिसे कहा जाता है उसे स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, 712 एडी में इंडिया में फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम अटैक हुआ था, यानी मुस्लिम्स ने सक्सेसफुली पहली बार सिंध पे आकर के आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। तो यहां पर मोहम्मद बिन कासिम का अटैक हुआ था, अटैक ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम इन्होंने अटैक किया 712 एडी में, एंड ही कैप्चर्ड सिंध। इन्होंने सिंध के ऊपर कब्जा किया था 712 एडी में। कहने का मतलब यह है कि मुस्लिम्स का आगमन यानी एडवेंट ऑफ मुस्लिम 712 से स्टार्ट हो जाएगा इंडिया में। इससे पहले मुस्लिम्स इंडिया में अटैक जरूर करते हैं, अटैक करने की जब भी कोशिश करते हैं तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, इस्टेब्लिश नहीं हो पाएंगे, और यहां से 712 एडी से मुस्लिम इंडिया में इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो जाएंगे। प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर के 712 एडी का जो टाइम है उसे हम जनरली इंडिया में हिंदू रूल के हिसाब से ले सकते हैं कि जनरली इस टाइम पे इंडिया में जो ज्यादातर रूलर्स थे वो हिंदू रूलर्स थे, तो हम इसे एंशिएंट में हिंदू रूल के रूप में मान सकते हैं। हिंदू रूल यानी जनरली ज्यादातर जो रूलर्स हैं वो आपको हिंदूज देखने को मिलेंगे एंशिएंट टाइम में। तो एंशिएंट आप प्री हिस्टोरिक टाइम से चलेंगे तो आगे चल करके जिस जिस तरह से इंसान की डेवलपमेंट्स आगे बढ़ती जाएंगी,
तो आपको प्रोटो हिस्टोरिक टाइम भी देखने को मिलेगा। प्रोटो हिस्टोरिक टाइम वो वाला टाइम है जिस टाइम पे इंसान ने पढ़ना लिखना सीख लिया था, लेकिन उस टाइम के जो भी रिकॉर्ड्स हमारे पास में है हम उनको डिसाइफर करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। इसका एक एग्जांपल आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिलेगा, जिस टाइम के इंसान के रिटन रिकॉर्ड्स हमारे पास में है, लेकिन उनको डिकोड या डिसाइफर करने में हम कामयाब नहीं हुए हैं अभी तक। उसके बाद में हिस्टोरिक टाइम कहां से स्टार्ट होगा, तो जैसे ही वैदिक टाइम स्टार्ट होगा, वैदिक एज या वैदिक कल्चर स्टार्ट होगा, वहां से हमारी हिस्टोरिक टाइम स्टार्ट हो जाएगा, जिस टाइम के हमारे पास में रिटन रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाएंगे मिलने। उसके बाद में हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो 712 एडी जब मोहम्मद बिन कासिम का अटैक होगा सिंध के ऊपर, सिंध में इस्लामिक रूलर जो हैं अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे, इस्लाम का इंडिया में एडवेंट हो जाएगा। तो यहां से आगे इंडिया का जो हिस्ट्री होगी तो वो काफी डिफरेंट होगी। यहां से मेडिवल हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मेडिवल की अगर हम बात करें, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 712 एडी एंड it would last up to 1707 एडी। तो 712 कहने का मतलब पहले ही बता दिया कि पहली बार सक्सेसफुली मुस्लिम्स ने इंडिया के ऊपर अटैक किया और अपने आप को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया इंडिया में। तो 712 एडी की ये डेट जो है ये किस लिए इंपॉर्टेंट है वो उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए 712 जो एडी ये वाली जो डेट है, बहुत सारी बुक्स में आपको 711 एडी भी देखने को मिलेगी, लेकिन इसके रिलेटेड आपको ज्यादा कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 711 जो है वो बीडी महाजन ने अपनी बहुत सारी किताबों में दी है और 712 जो है ये एच.सी. वर्मा ने बहुत सारी अपनी बुक्स जो है उनके ऊपर दी है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ज्यादातर 712 एडी को ही एक्सेप्टेबल माना गया है। अब 1707 जो है इस टाइम पे ऐसा क्या इवेंट हुआ है जिस वजह से आप कहेंगे कि एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, ठीक है, और यहां से मेडिवल जो है वो कंक्लूड हो जाएगा और यहां से मॉडर्न का स्टार्ट हो जाएगा। 1707 में डेथ होती है मुगल एम्परर औरंगजेब की। सो द डेथ ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब जो कि शाहजहां के बेटे थे, एंड ही वाज लास्ट इन द लाइन ऑफ ग्रेट मुगल रूलर्स। ही डाइड इन 1707। तो यहां पर जैसे ही उनकी डेथ होगी, उनकी डेथ के साथ ही जो माइटी मुगल एम्पायर था उसका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा तो मेडिवल स्ट्रक्चर्स और मेडिवल सोसाइटी जो इंडिया में एग्जिस्ट कर रही थी वो सीज हो जाएगी, और यहीं से आपको देखने को मिलेगा कि मॉडर्न के जो सारे इवेंट्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, यानी इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1707 ऑनवर्ड्स, यहां से स्टार्ट होगी और कहां तक चलेगी। तो मॉडर्न को हम दो पार्ट में देखेंगे, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि मॉडर्न का एक पार्ट आप पढ़ेंगे 1707 से लेकर के 1947 तक। 1947 यानी जब भारत आजाद हुआ ब्रिटिशर्स से। एक सेगमेंट में, एक सेक्शन में आप वो चीज पढ़ेंगे और दूसरा सेक्शन मॉडर्न में आप पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस का, यानी आजादी के बाद की जो भी इवेंट्स हुई हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो ये चीज आप पढ़ेंगे दूसरे सेक्शन में। अब जहां तक की अगर हम बात करें कि पीसीएस और यूपीएससी के निचले के जो लेवल के एग्जाम्स हैं तो उनमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी नहीं पूछी जाती और पोस्ट इंडिपेंडेंस के रिलेटेड भी कोई ऐसा पूछा नहीं जाता। इसलिए आपको ये चीज भी, अगर आप सबऑर्डिनेट लेवल के एग्जाम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 1947 जब तक इंडिया आजाद हो जाता है वहां तक पढ़ना है। लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ने के इच्छुक होंगे, स्टिल हम आपके लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस की भी सारी वीडियोस आपके लिए लेकर के आएंगे, हम वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे। यानी जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कोशिश करेंगे कि हर एक एग्जाम में हम आपके साथ में रहें।